बना दिया। सॉरी, चीटिंग नहीं किया, हम तो जल्दी नंबर मिल गया। तो ये सारे लोग एक पॉलिटिशियन वाला फील हो रहा है पकड़ कि लोग फोटो खिंचा रहे हैं। मैं आप गया हूँ गंगोत्री मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। ये आपका गंगोत्री मंदिर का बिल्कुल सामने का दर्शन। हर गंगे तपस्या नीचे भागीरथ शिला है। तो जी आपका जो भागीरथी जी ने जहाँ पर तपस्या करी थी ना बैठ के, ये वही आपका मंदिर है। ये इस पत्थर की शिला के ऊपर बैठ के भोलेनाथ की तपस्या करी थी। अगर आप गंगोत्री की तरफ आ रहे हैं और आपको होटल नहीं मिल रहे ना, तो यहाँ पे गंगा मैया रोज सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देती है यहाँ पे। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भैया जी तुम्हारे रोहित पहाड़ी पहुँच गए भैया फिर से एक पवित्र स्थान और हिमालय की चोटियों में गंगोत्री में। और मेरे बिल्कुल ठीक सामने आप ये आपका गंगा नदी बह रही है, भागीरथी नदी। यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर जो एक ग्लेशियर है वहीं से भागीरथी नदी निकलती है। और ये ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पवित्र माँ गंगोत्री का कहते हैं मंदिर है। तो भैया जी अभी हम लोग बस अपने रूम से बाहर की तरफ निकले हैं। कल की रात हम लोग आपका गंगोत्री पहुँच गए थे। तो भैया जी ये जो गंगोत्री धाम है ना, जहाँ मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ, गंगा जी का उद्गम स्थान है। यहीं से माँ गंगा प्रकट होती है इस धरती में। तो यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर एक ग्लेशियर है जिसे गौमुख बोलते हैं। गौमुख ग्लेशियर से गंगा नदी निकल कर पहुँचती है। और ये मंदिर है आपका गंगोत्री मंदिर। इस गंगोत्री मंदिर की जो ऊंचाई है ना समुद्र तल से, वो 3042 मीटर है। तो ये वाले गंगोत्री मंदिर की जो स्थापना है ना, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा इसकी स्थापना करी गई है, वो भी 1800 शताब्दी में। तो भैया ये खूबसूरत सा नज़ारा है गंगा की कलकल छलछल की आवाज़ों के साथ इस गंगोत्री तट का। और बहुत सारे श्रद्धालु ना यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इस पानी को ना अगर आप छू लोगे तो ऐसा बिल्कुल बर्फ़ का पानी, क्योंकि ग्लेशियर से निकल के आ रहा है। लेकिन भैया आपका जो आस्था और श्रद्धा के सामने ना हर चीज़ फीकी पड़ जाती है कहते हैं। तो आपको वो श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे जो गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। मैं अभी अपने रूम पे था ना, तो मैं मुंह हाथ धो रहा था पानी से, तो सच में मेरे हाथ उसी में जम गए थे। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा देख के ना भाई साहब लोग गंगा नदी के इस बहाव में नहा रहे। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना ठंडा पानी होगा। तो आपको लेके चलता हूँ मैं गंगोत्री मंदिर के पास, और उसके आसपास क्या क्या पौराणिक चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ गंगोत्री मंदिर से। आपको ऊपर खड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। इस गंगोत्री मंदिर के चारों ओर ना भाई साहब यहाँ पर भोजपत्र के पेड़ और आपका देवदार के पेड़ और बहुत सारी ऐसी वनस्पति हैं। और भोजपत्र का पेड़ कौन सा होता है आपको बता दूँ ना, अगर आपने वेदों के बारे में सुना होगा, आपने पुराणों के बारे में सुना होगा, जिन पर भगवान गणेश ने और वेद व्यास जी ने पूरा काव्य की रचना की थी। भोजपत्र के पेड़ों की जो छाल होती है उसके पन्ने बनते हैं, उस पर वो लेख लिखे गए थे। तो गंगोत्री मंदिर के चारों ओर ना आपको भोजपत्र के जंगल दिखाई देंगे। अगर मौका लगेगा तो मैं आपको भोजपत्र के जंगल के पास भी लेकर चलूंगा एक बार। सुबह की चाय की शुरुआत एक पहाड़ी की ना चाय के साथ होती है, तो तुम्हारे रोहित पहाड़ी की शुरुआत भी भैया चाय के साथ ही होने वाली है। बढ़िया सी अदरक काली मिर्च वाली चाय हम पीते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट आपका गंगोत्री गंगा मैया जी के पवित्र मंदिर की तरफ। तो कभी सोचा था आपने और हमने भी नहीं सोचा था कि भैया हम कभी आपका गंगा मैया जी के उद्गम स्थल बोले तो गंगोत्री पे आके इस तरीके से भागीरथी जी ने जहाँ पे तप किया था वहाँ पे खड़े होकर ऐसे चाय की चुस्कियाँ लेंगे। भैया जी ऐसा है ना, जब आप मैया के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे ना, तो पहले आपको इधर माँ गंगा में स्नान करना पड़ेगा। जिस तरीके से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, उसके बाद आपको भागीरथी जी के दर्शन करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आप माँ गंगा के उस गंगोत्री मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए ऊपर पहुँच सकते हैं इस रास्ते से। तो ये मुख्य स्नान घाट है गंगोत्री धाम। तो भैया कुछ इस तरीके से मंदिर जाने से पहले जो द्वार है कुछ इस तरीके से सजा हुआ है। तो भैया जी मैं आपका आ गया हूँ गंगोत्री मंदिर के बिल्कुल अंदर, और ऐसा कुछ नज़ारा है इसमें गंगोत्री मंदिर के अंदर का। आपको जिस तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ में ना लंबी लंबी लाइन देखने को मिली थी, तो ऐसे ही आपको गंगोत्री में भी भैया लाइन में तो लगना पड़ेगा। और ठीक सामने आपका गंगोत्री जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, तो बिल्कुल ठीक सामने आपको सफेद रंग के ग्रेनाइट पत्थर से दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे कुछ दर्शन करने के लिए ना लाइनें लगी हुई है। तो कहने का मतलब है कि भैया आपको लाइन में आधा सा 1 घंटा या 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको गंगोत्री धाम के दर्शन हो पाएंगे। तो चलो चलते हैं। लाइन कितनी लंबी है और कितने घंटे में अपना नंबर आने वाला है ना। गंगे हर हर गंगे
हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो भैया इस तरीके से श्रद्धालु लोग लग गए सुबह से लाइन पे। अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा ब्लॉग देखती हूँ। रोहित पहाड़ी। हाँ, रोहित पहाड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आपको वहाँ भी देखा था, यमुनोत्री पे ब्लॉग देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सारे श्रद्धालु हैं जो भैया लग गए हैं अपनी अपनी लाइनों पे और दर्शन के इंतजार में। तो भैया यहाँ पे भी आपको केदारनाथ बद्रीनाथ की तरह ना लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और घंटे 2 घंटे बाद आपका नंबर आएगा गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने के लिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मेरे को तो लग रहा था कि 100 मीटर से आगे लाइन नहीं होगी, बट यहाँ तो यार कतारें बस लगी हुई हैं। तो भैया जी अब लाइन देख लीजिए, मुझे लग रहा था कि बहुत कम लाइन होगी, लेकिन भैया ये लाइन ना घूम घूम के ऐसे घूमते जा रही है। और सांप सीढ़ी आपने सुना था बचपन में, तो सांप सीढ़ी की तरह लाइन लग रही है भैया। इस सांप सीढ़ी में ये एक चीज़ है, जो वहाँ पे तो आपकी गोटी कटती है, लेकिन यहाँ पे ना आपको एक बार लाइन से अगर आप आउट हो गए तो आप दोबारा से 0 से स्टार्ट करने वाले हो। भैया जी यहाँ पे आपका गंगा माता के दर्शन करने के बाद कुछ लोग मिले हमें। कहाँ के हैं आप लोग? सब लोग मुंबई वाले। तो मुंबई वाले बाबू भैया सारे लोग मिले हैं, दिल्ली के भी हैं। तो ये सब लोग भैया इन्होंने मेरे ब्लॉग देखे हैं केदारनाथ के, और बहुत सारा प्यार भी देंगे आगे जाके चैनल को। तो चलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो भैया इस गंगोत्री मंदिर से ऐसा पावन नजारा आपको देखना है ना, भव्य दर्शन देखने हैं, तो आपको भैया उत्तराखंड का रुख करना पड़ेगा और माँ गंगा के पास आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी आपको मंदिर का पूरा भ्रमण कराते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो भैया जी सारे लोग, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप मेरे ब्लॉग देखते हो, मुझे इस तरह खुशी और क्या मिलेगी एक बंदे को। जो लोग ब्लॉग देखते हो सब आगे पीछे मिल जाए। तो अगर क्या गए यार भोलेनाथ, क्या क्या दोगे आप मुझे? अभी मुझे वाला गाना याद आ रहा है, मुझे मेरे मालिक तूने क्या क्या दिया है वाला। तो ये सारे लोग तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हम पे टैग कर सकते हैं। तो भाई आ जाइए, आ जाइए। तो ये सारे लोग ना अभी इस समय सच में एक पॉलिटिशियन वाला फील हो रहा है पकड़ छोटू कि लोग फोटो खिंचा रहे हैं। मैं 2-4 तो भैया चलते हैं मंदिर के दूसरा रुख करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको गंगोत्री धाम में और दिखाने के लिए क्या क्या है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो कितने घंटे से लगे हैं लाइन में? 2 घंटा हो गया है। हम तो 5 मिनट से रह के नंबर आ गया। सॉरी ये चीज़ बताने के लिए, हम लोग डोले के साथ आए थे, सीटिंग नहीं किया, हम डोले के साथ आए तो हमें जल्दी नंबर मिल गया। तो चलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगोत्री मंदिर के ना बिल्कुल पास में आपका एक प्राचीन अखंड धूना है। धूना मतलब हम पहाड़ी में धुरी बोलते हैं, जहाँ पे मतलब एक क्या बोलते हैं, हवन कुंड टाइप का होता है ना, उसके चारों ओर आपका परिक्रमा टाइप की होती है। तो आपको दिखाते हैं भैया इसमें क्या है आखिर। घर में आनंद करते हैं। तो भैया कुछ ऐसा है, आपका भैरव अखाड़ा बोलते हैं, जिसे भैरव धुरी बोलते हैं। तो इसकी परिक्रमा अगर आप गंगोत्री धाम आ रहे हैं ना, तो इसकी परिक्रमा कर रहे बिना भैया आपका गंगोत्री का दर्शन पूरा होने वाला नहीं है। बार ना जो दर्शन चल रहे हैं बहुत भव्य रूप में हो रहे हैं, मतलब हर चीज़ को डीपली एक्सप्लोर किया जा रहा है इस बार। जय भैरवनाथ। तो भैया आपका भैरव अखाड़ा या भैरव धूना से भी हम बाहर आ गए। तो हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैं आपका आ गया हूँ गंगोत्री मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। ये आपका गंगोत्री मंदिर का बिल्कुल सामने का दर्शन है। तो कुछ ऐसे भव्य नज़ारे रहते हैं भैया इस गंगोत्री धाम के। और गंगोत्री धाम ना आपका अप्रैल के महीने से आपका दीपावली तक खुलता है। अगर कोई भी श्रद्धालु अगर गंगोत्री आना चाहता है ना, तो अप्रैल से दीपावली तक का समय है। इस समय ये द्वार यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। जिस तरीके से आपका 4 धाम खुलते हैं ना, आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैसे ही आपका गंगोत्री यमुनोत्री भी बिल्कुल एक के बाद एक खुलते रहते हैं। तो सबसे पहले द्वार खुलते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री खुलते हैं, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। तो आपको अगर अपनी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट करनी है तो आपको गंगोत्री और यमुनोत्री से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर ही आप केदारनाथ और लास्ट में आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे। हम इधर जहाँ से जा रहे थे तो इधर कुछ दीदी लोग हैं, आंटी लोग हैं, जिन्होंने बताया कि यार हमें भी शूट करो। हमने कहा भैया यहाँ आके तो अच्छा की भैया मनोकामना पूरी होती है, तो इनकी भी हम कर ही देते हैं। तो कैसे हैं आप? बढ़िया, शानदार। कैसा रहा आपका सफर मुंबई से? जबरदस्त, एकदम शानदार। तो देखो भैया आपके रोहित पहाड़ी मुंबई जाना चाहते थे, कहीं पहुँच नहीं पाए। हर हर गंगे, यूट्यूब में नाम क्या है? रोहित पहाड़ी। इधर आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में हमको पता नहीं है। तो भाई साहब मिले हैं, आपका काम क्या हुआ? दीपक बिस्ट। दीपक बेस जी, आप कहाँ के रहने वाले वैसे? पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं भाई, और इनकी ड्यूटी लगी है गंगोत्री मैया के इस धाम में। तो भैया बहुत खुशनसीब
महादेव हैं कि सुबह शाम भैया गंगोत्री मैया के आसपास रहते हैं? तो आप ये बताइए, यहाँ पे कहते हैं जो जहाँ पे तपस्या करी थी भगीरथ ने, वो किधर है? तपस्या नीचे भागीरथ शिला है, घाट भागीरथ पे, शिला, ओके। वहाँ पे तपस्या करी थी। अच्छा। तो वहीं से फिर माँ गंगा का आशीर्वाद इनको मिला था। फिर उसके बाद शिव जी की भी तपस्या उन्होंने वहीं करी थी। अच्छा। तो तब जाके शिव जी प्रकट हुए थे माँ गंगा को थामने के लिए। ये कुछ जानकारियाँ इन भाई साहब से हमें मिली और आपको दिखाते हैं कि भागीरथी जी ने कहाँ पर बैठ के तपस्या करी थी माँ गंगा की और शिव जी की। तो भैया जी, अगर आपने माँ गंगा के इस धरती पर प्रकट होने की वो कहानी, वो पूरा पुराण अगर सुना होगा कि कैसे कैसे माँ गंगा इस धरती पर आई थी, और जब माँ गंगा इस धरती पर आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरा वेग इतना तेज़ है कि ये धरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। तो महादेव ने अपनी जटाएं खोलकर माँ गंगा को उसमें पहले समाहित किया था, उसके बाद जाकर फिर इस धरती पर छोड़ा था। तो माँ गंगा के इस मंदिर के ना बिल्कुल बगल में आपका महादेव का ये मंदिर भी है, जो शिव मंदिर इस नाम से जाना था कि इस शिव मंदिर में ही मतलब भोलेनाथ का वास है बोलते हैं। इन्होंने ही माँ गंगा को यहाँ पर अपनी जटाएं खोलकर उसमें समाहित किया था, उसके बाद जाके धरती पर रखा था ताकि धरती उसका वेग बड़े आराम से सहन कर पाए। तो ये आपका गंगोत्री मैया का मंदिर और बगल में ही आपका भोलेनाथ जी का मंदिर। देखा होगा बहुत सारी फोटो पोस्टर या कविताओं में या कहानियों में आपने ये देखा होगा कि कहते हैं भोलेनाथ के जटाओं में माँ गंगा का वास रहता है, तो इसलिए माँ गंगा के इस मंदिर के बगल में आपके भोलेनाथ जी का ये मंदिर भी है। मैंने आपको गंगा मैया का मंदिर दिखा दिया है और भोलेनाथ का वो मंदिर दिखा दिया है, और सबसे जो इस कहानी के जो श्रोता हैं, मतलब जो मुख्य आपके पात्र हैं जिनकी वजह से आपका माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी, वो थे आपके भागीरथी। और भागीरथी जी ने कहाँ पर वो तप किया था, किस जगह पर, किस शिला के ऊपर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, कहाँ बैठकर उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और कहाँ बैठकर उन्होंने माँ गंगा को प्रसन्न किया था, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने कैमरे से वो जगह जहाँ पर भागीरथी ने तपस्या करी थी माँ गंगा को धरती पर लाने की। तो प्राचीन भागीरथी तपस्थली दर्शन, तो ये आपकी वो जगह है जहाँ पर आपका भागीरथी ने इस पत्थर की शिला के ऊपर बैठकर यहाँ पर तपस्या की थी आपका। तो जी मैं आपका ये भागीरथी जी की जो तपस्थली है इधर आकर बैठ गया हूँ। तो जी एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया था कि भैया आपका इस गंगा मंदिर, गंगोत्री मंदिर में यहाँ के सैमवाल लोग यहाँ के पुजारी होते हैं। तो ये हमारे भाई साहब भी, इनका नाम सैमवाल है। तो सारे मंदिरों में जो पुजारी सैमवाल है जी जी। तो सैमवाल ही क्यों है? ये पुराने, हम लोग बाहर से आए हैं ना। अच्छा। हम लोग बाहर से आए थे, सेम साइड थे, तो हमारे पूर्वज थे ना जो, हाँ। वो हम लोग यहाँ आ गए। हाँ। तो फिर हम लोग यहीं के पुजारी हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भागीरथी जी कहाँ पर बैठे थे? ये तो अच्छा, ये उनका तपस्थली है जी जी। तो इस जगह बैठे थे। तो ये पत्थर जो है ये शिला के थे भागीरथी जी के, वो है जी जी। अच्छा। तो जी आपका जो भागीरथी जी ने जहाँ पर तपस्या करी थी ना बैठ के, ये वही आपका मंदिर है। यहीं पर आपका भागीरथी जी ने इस पत्थर की शिला के ऊपर बैठ के भोलेनाथ की तपस्या करी थी, माँ गंगा की तपस्या करी थी। आपको मतलब गंगा जी के दर्शन, महादेव जी के दर्शन, और कहाँ पर बैठकर भागीरथी जी ने तपस्या करी थी माँ गंगा को इस धरती पर लाने के लिए, वो जगह मैंने आपको दिखा दी है। तो भैया ये वो जगह है भैया। आपको माँ गंगा के दर्शन करने के बाद जब लौटेंगे नीचे की तरफ, तो आपको भागीरथी की इस तपस्थली का भी दर्शन हो जाएगा। सबको ये तो पता है कि भागीरथी जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी और माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे, लेकिन वो धरती पर क्यों लेकर आए थे उसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा था कि जो भागीरथी जी थे उनके पूर्वज ना कपिल मुनि द्वारा श्रापित थे, और कपिल मुनि को किसी उनके पूर्वजों ने तंग किया था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको श्राप दिया था कि आपको मतलब भैया जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आएंगी और गंगा माँ में आप स्नान नहीं करोगे, तब तक आप क्या कहते हैं इस श्राप से मुक्ति नहीं पाओगे। तो इसलिए भागीरथी जी ने यहाँ पर तप किया और माँ गंगा को पूरा जमीन पर बुलाया, उसके बाद जाके उनके सारे पूर्वजों को श्राप मुक्त होने का मौका मिला। लोग कुछ इस तरीके से आते हैं, इस तपस्थली को टच करते हैं और यहाँ पे आप कहते हैं अपना आशीर्वाद लेते हैं यहाँ से। हर हर गंगे। पास में एक आपका नदी में एक शिवलिंग है बड़ा सा, और बोलते हैं कि वो साक्षात महादेव हैं जिन्होंने अपनी जटाएं खोल के माँ गंगा को उसमें समाहित किया था। लेकिन अब वो शिवलिंग लोगों को दिखाई नहीं देता है इस कलयुग में। उसकी वजह क्या है ना, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और वो शिवलिंग पानी के अंदर है। और जहाँ पे वो आपका शिवलिंग है जो साक्षात महादेव का रूप है, उस जगह को आपको सूर्य कुंड कहा जाता है। और ऐसा भी कहते हैं जैसे कि कोणार्क और आपका कटारमल में सबसे पहले सूरज की किरणें आती है ना, जो सूर्य मंदिर है उस कुंड को सूर्य कुंड कहते हैं। तो इस जगह पे भी सूर्य की सबसे पहली किरण वहाँ भी पड़ती है महादेव के ऊपर, जिन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में खोलकर समाहित किया था। तो जी आपका ये जो तपस्थली है यहाँ पे ना, यहाँ पर बैठ के तप किया था। ये भागीरथी जी की मूर्ति है और उन्होंने साक्षात महादेव मानकर इस तरीके से मंदिर बनाकर इस तरीके से यहाँ पर तप किया था। तो पंडित जी से बात करके बहुत अच्छा लगा।
लगा। और पंडित जी का पूरा नाम क्या था? अमित सेमवाल जी हैं और सारे सेमवाल लोग ही यहाँ के पुजारी हैं। तो सेमवाल जी को करते हैं यहाँ से विदा और हम निकलते हैं आपका गंगोत्री मंदिर में आगे की तरफ। तो भैया जी अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ सूरज कुंड की तरफ। आपके परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चलने में असमर्थ हैं या जिनको दिक्कतें हैं, तो उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर की भी पूरी व्यवस्था है। हर हर गंगे, हर हर माँ गंगे, हर हर श्री राधे श्री राधे। बोलते हैं कि पूर्णांक और आपका कटारमल के टाइम पे जैसे सबसे पहले सूरज की किरणें वहाँ पड़ती है ना, तो यहाँ पर सूर्य कुंड में पड़ती हैं। तो इस गंगोत्री धाम में मैं आपको अब सूर्य कुंड लेके चलने वाला हूँ। तो सूर्य कुंड का रास्ता आपका, जैसे मंदिर इस साइड है ना, तो सूर्य कुंड का रास्ता आपका इधर को पड़ेगा। तो भैया जी अगर आप गंगोत्री की तरफ आ रहे हैं और आपको होटल नहीं मिल रहे ना, तो यहाँ पे आश्रम भी हैं, जिन आश्रम में आप रह के भी भैया आप अपनी रात गुजार सकते हैं। होटल ही अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आश्रम यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो भैया जी मैं आपको जो सूर्य कुंड की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सूर्य कुंड व्यू। और ये आपको जो मैया अर्घ टाइप का दे रही है ना, ये झरना निकल रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि गंगा मैया रोज़ सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देती है यहाँ से। और इस तरीके से ये पानी ऐसे निकलता है जैसे आचुली से पानी ऐसे गिराते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी पानी गिरने वाली वो जो बनी हुई है, पूरी पोज बना हुआ है। तो इसलिए इस स्थान को आपका सूर्य कुंड कहते हैं। तो भैया जी पूरे मंदिर का दर्शन कराने के बाद और गंगोत्री धाम और सारे जो कुंड हैं और जो आपका तपस्थली है आपका भगीरथी जी की, सब कुछ कराने के बाद मैं आ गया भैया गंगा के इस छोर पे, जहाँ से ना पूरा गंगोत्री धाम बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। तो भैया आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपने अभी तक ये ब्लॉग देखा हो ना, तो आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ यार एक छोटा सा लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना यार, वीडियो थोड़ा और लोगों तक पहुंचता है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आपको ना ऐसे बहुत सारे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं पूरे भारत भ्रमण के। चलो फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।